हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सभी भक्तों का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन माता अन्नपूर्णा जी की भक्ति की जाती है। माता अन्नपूर्णा जो हमें अन्न देती है और हमारे जीवन को पूर्ण करती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में माता अन्नपूर्णा की आरती श्रवण करेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी इस आरती को ध्यान पूर्वक माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए सुनिएगा। माता अन्नपूर्णा की आरती करने से माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां अन्नपूर्णा की आरती सुनने व पढ़ने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। मां अन्नपूर्णा की आरती करने से अन्नपूर्णा माता की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। उसे कभी दुख और दरिद्रता छू भी नहीं सकती और घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। देवी अन्नपूर्णा मां जगदम्बा का ही स्वरूप है, जिनसे संसार का संचालन होता है। मां जगदम्बा के इस रूप से ही संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा शब्द का अर्थ है अन्न की अधिष्ठात्री देवी, अर्थात अन्न देने वाली देवी जो हमारा पालन पोषण करती हैं। तो आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की आरती। बोलिए श्री अन्नपूर्णा माता की जय। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जमनांतर, कालांतर तक नाम। सुर सुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चूमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन, चाकर शोभा लखई ललाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय दशा में, दया दया तब नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वात्सल, शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा श्री ए विद्या, श्री कलीं कमलाकां। कांति भ्रांतिमय कांति शांतिमय, वर दे तो निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री अन्नपूर्णा माता की जय। माता अन्नपूर्णा की चालीसा पाठ। अन्नपूर्णा समस्त जगत का पालन पोषण करती हैं और समस्त जगत में अन्न धन्य की देवी मानी जाती हैं। इन्हीं से संसार का भरण पोषण होता है, जो हमें अन्न प्रदान करती हैं। माता अन्नपूर्णा देवी की चालीसा पाठ हम इस वीडियो में आज श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तजन इसे बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से पूर्ण श्रवण कीजिएगा, जिससे आप पर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। आपके घर में कभी अन्न की कोई कमी ना हो, ना ही दरिद्रता का वास हो। हमेशा सुख और शांति और परिपूर्णता का वास बना रहे। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। विश्वेश्वर पद पदम, की रजनीज
शीश लगाए। अन्नपूर्णे तव श्रूयस बरनो कवि मति लाए। नित्यानंद करिणी माता वररु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी अखिल पाप हर भव भय हरनी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि संतन तुव पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता माहेश्वरी सकल जग त्राता। वृषभारूढ़ नाम रुद्रानी विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सूतित शिरोमणि पदवी प्राप्त कीन गिरि नंदिनी। पति विछोह दुख सही नहीं पावा योगी अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण स्नेहु राखेहु जात हिम गिरि घेहु। प्रकट गिरिजा नाम धरायो अति आनंद भवन में छायो। नारद ने तब तोहि वरमायो व्याकरण हित पाठ पढ़ायो। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनायो देवराज आदिक कहि गाय। सब देवन को सूझस बखानी मति पलटन की मन में ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्य किहनि सित हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबरायो तब प्रण पूरन मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तप तो ही उपदेशो संत बचन तुम सत्य प्रखेहु। गगन गिरा सुनि टरि न टारे ब्रह्मा तब तुम पास पधारे। कहे पुत्री वर मांग अनुपा देहु आज तुम मति अनुरूपा। तुम तप के नालौकिक भारी कष्ट उठायो अति सुकुमारी। अब संदेह छोड़ी कछ मोसो है सुगंध नहीं छल तो सो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु वचन मोर यह साचा मानो। तज संकोच कहु निज इच्छा देहु में मन मानी वीक्षा। सुनहि ब्रह्मा की मधुर बानी मुख सो कछु मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहो विधाता तुम तो जग के षष्ठ दाता। मम कामना गुप्त नहीं तो सो कहवावा चाहू कामो सो। दक्ष यज्ञ महमरती बारा शंभुनाथ पुनहि होई हमारा। सो अब मिलहि मोहि मन भाई कही तथास्तु विधि धाम सिधाई। कही तथास्तु विधि धाम सिधाई। तब गिरिजा शंकर तव भयउ फल कामना संशय गयउ। चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा तब आनंद मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहि कर मह अपर पाश मन मोहे। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे अज अनवग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी क्षेमकारी माँ भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल विलोचन विलसित भाले देवी कालिका चंडी कराले। तुम कैलास माही है गिरजा विलसी आनंद साथी सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई मृत्युलोक लक्ष्मी पद पाई। विलसी सब मह सर्व स्वरूपा सेवत तो ही अमरपुर भूपा। जो पढ़ही यह तब
सर्व चालीसा फल पाए हूँ शुभ साखी ईसा। प्रातः समय जो जन मन लाय परहित भक्ति सुरुचि अधिकाय। स्त्री कलत्र पति मित्र पूत युत परमेश्वर ये लाभ लही अद्भुत। राज विमुख को राज देवावे जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ मामुद मंगल दाता भक्त मनोवांछित निधि पाता। जो यह 40 सुभग पढ़ी ना वागे मात। तिनके कारज सिद्ध सब साखी काशीनाथ। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा को श्रवण कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुखों का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो और काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। तब सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। और इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। और यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। और यह कौन क्या कह गया। और इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। तब धनंजय घर गया और स्त्री से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, भगवान शंकर जी ने स्वयं यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। तब धनंजय फिर से जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। और वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। और इस प्रकार वह कितने ही दिनों तक लगातार चलता गया। और वहां से उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। और यह अगहन मास की उचेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज से करने वह निकला था, वह उसे यहाँ सुनने को मिला। तब धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। तब धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है यह और कैसी इसकी विधि है, मुझे भी विस्तार से बतलाओ। तब वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई भी कर सकते हैं।
21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन का उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें और कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने रख दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न का दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिवस का फिर उपवास करें और व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। तब धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आ जाए और जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती है। तब धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब वह कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। तब धनंजय ने व्रत किया और व्रत भी पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। तब धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण का सिंहासन है जिस पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवंगनाएं चवर डला रही हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। तब धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तब देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? तब माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। तब माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया और अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है और माँ का वरदान ले धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी और छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, लेकिन एक सुंदर संतान नहीं, तो इस कमाई को कौन भोगेगा? क्योंकि सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। तब अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। तब नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए और माताजी के प्रताप से ही हमें यह सब कुछ सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। और तब सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। तब नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी और वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। तब दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। तब वह धनंजय को अपने साथ ले गई। तब नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया और इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तुम
माता जी का कोप जाग गया और घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। तब सुलक्षणा जान गई और पति को फिर से अपने घर ले आई और तब नई बहू रूठकर पिताजी के घर चली गई और पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पूत कपूत हो सकता है परंतु माता को माता नहीं। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तब धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर से वही सरोवर पर सीढ़ियां प्रकट हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ वह उतर गया और वहां जा माता के चरण कमलों में रुदन करने लगा। तब माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है और उसे मैंने पुत्र दिया है। तब धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया और वहां से फिर से उसी प्रकार घर को आया और इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ और गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के यहाँ पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसमें माता जी धूमधाम से पधारी और यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। तब धनंजय पत्नी सहित और पुत्र के साथ वहां रहने लगा और माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। और उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ा और सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे और जब सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। तब धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। अतः हे माता अन्नपूर्णा, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के भंडार भरना, सभी के जीवन से गरीबी को दूर करना, उनके जीवन में धन संपत्ति और सुख समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अन्नपूर्णा माता की जय लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।